गुड मॉर्निंग भैया बहनों। पिछले वीडियो में हमने पाठ 6 रक्त और हमारा शरीर का अध्ययन किया था। उसके जो अगले वाला पैराग्राफ है उसका अध्ययन आज अपन करेंगे, इसलिए आप भी किताब निकाल लें और मेरे साथ साथ अध्ययन करें। पेज नंबर 36 तक हमने अध्ययन कर लिया था, आज अपन 37 का अध्ययन करेंगे। इसका फर्स्ट पैराग्राफ ही है, निकाल लें। इसमें रक्त और हमारा शरीर, इसके अंदर अपन ने पढ़ रहा था भाई रक्त कैसे बनता है, इनकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, क्या खाने से रक्त बनता है, संतुलित आहार किसे कहते हैं, ये सारी बातों की जानकारी अपन ने इस अध्याय में पढ़ी थी और आगे भी पढ़ेंगे। पेज नंबर 37 पे देखेंगे, यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता है तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता। नतीजा ये होता है कि रक्त कण बन नहीं पाते, रक्त में इनकी कमी हो जाती है। लाल कणों की इसी कमी को एनीमिया कहते हैं। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बच रह सकते हैं, अनिल ने सवाल किया। एनीमिया मैंने आपको कल बताया था कि खून की कमी से होने वाले रोग को क्या कहते हैं, एनीमिया, जो कि संतुलित आहार अपन नहीं लेते हैं, विटामिन की मात्रा हमारे शरीर तक नहीं पहुंचती है और खून नहीं बन पाता है तो एनीमिया रोग हो जाता है। दीदी बोली, हाँ ये कहना काफ़ी हद तक सही होगा। यहाँ यूँ तो एनीमिया बहुत कारणों से होता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। जो पौष्टिक आहार हम नहीं ले पाते हैं, जिसमें विटामिन की, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, सारी चीज़ें जो मिली हुई होती है, उन आहार को हम नहीं लेते हैं तो उसकी कमी से एनीमिया हो जाता है। इसके अलावा इस रोग का एक बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का होना। ये कीड़े प्राय दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। दूषित जल पीने से और खाद्य पदार्थ, अभी हम जाते हैं कहीं पे तो खाने में, जैसे अभी ठेले पे इन पे कुछ भी चीज़ खा लेते हैं बिना ढकी हुई, तो उससे भी वो हमारे अंदर तक पहुंच जाते हैं खाद्य पदार्थ, और उसके कारण भी हमारे शरीर में इसकी कमी हो जाती है और ये रोग हो जाता है। अतः इनसे बचने के लिए ये आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें, भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो लें और साफ पानी ही पिए। और हाँ अनिल, एक किस्म के कीड़े भी हैं जिनके अंडे जमीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्व त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। इनसे बचने का सहज उपाय है कि शौच के लिए हमें शौचालयों का ही उपयोग करना चाहिए, प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर नहीं घूमें। दीदी ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने, अनिल बोला। वह पल भर सोच में डूबा रहा, फिर बोला, आपने बताया था कि रक्त में सफ़ेद कण, बिंबाणु, प्लेटलेट कण भी होते हैं, शरीर में उनका क्या काम है। हमने पढ़ा था रक्त में 2 प्रकार के होते हैं, एक में तो प्लाज्मा बनता है, एक में बिंबाणु, सफ़ेद कण और लाल कण दोनों पाए जाते हैं। दीदी बोली, सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही है। जो सफ़ेद कण होते हैं रक्त के अंदर, वो हमारे शरीर के वीर सिपाही है। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफ़ेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं। जहाँ तक संभव हो पाता है रोगाणु को भीतर घर नहीं करने देते। बस संक्षेप में या यूँ मान लो कि वे बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। जो रक्त में जो सफ़ेद कण होते हैं वो हमारे शरीर की वीर सिपाही हैं, ये हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। और बिंबाणुओं का काम, अब देखिए इसमें 2 प्रकार के हैं, एक तो हमने सफ़ेद कण, अब जो बिंबाणु होते हैं उसमें चोट लगने पर रक्त जमाव की क्रिया में मदद करते हैं। हम जानते हैं कि जैसे अपने चोट लगती है तो थोड़ी देर तो रक्त निकलता है, उसके बाद में वो अचानक बंद भी हो जाता है, तो ये रक्त में ये बिंबाणु होते हैं, इसी कारण से वो रक्त वापस आना बंद हो जाता है। चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। बिंबाणु इस जाले में चिपक जाते हैं, इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। जैसे रक्त बाहर निकलना कैसे बंद हो जाता है कि वो क्या करते हैं कि प्लाज्मा में एक वो विशेष प्रकार की जो प्रोटीन वो एक जाला बुन देती है, वो प्लाज्मा की कण रक्तवाहिका, और उसके अंदर बिंबाणु उस जाले से चिपक जाते हैं जिससे उसके दीवार में आई यानी वह चोट जो उसके ऊपरी सतह पे जो चोट आती है वो भर जाती है और रक्त निकलना बंद हो जाता है। अनिल बोला, दीदी लेकिन घाव गहरा हो तो खून बहता ही चला जाता है। हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। जरूरत समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टाँके भी लगाने पड़ सकते हैं।
किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। अगर हमारी चोट लग रही है, उस पर खून आ रहा है, तो सबसे पहले उसके चोट लगे स्थान को एक साफ कपड़े से बांध देना चाहिए। दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है, जो उस व्यक्ति के लिए काफ़ी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उस रक्त चढ़ाने की ज़रूरत भी पड़ सकती है। अगर हमारा ज़्यादा रक्त बह जाता है तो हमें रक्त चढ़ाने की भी ज़रूरत पड़ जाती है, दीदी ने समझाते हुए कहा। अनिल ने कहा, क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? दीदी बोली, अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता है। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य वर्गों में बांट दिया गया है। जरूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। लेकिन जरूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं, तब अनिल ने पूछा, ऐसी आपात स्थिति के लिए ब्लड बैंक बनाए जाते हैं। जो ऐसी आपात स्थिति होती है कि इसके लिए ब्लड बैंक से अपन को ब्लड मिलता है। मान लो किसी के अगर उसके ब्लड की कमी हो जाती है तो हम ब्लड बैंक से भी वह ब्लड प्राप्त कर सकते हैं। प्राय हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं जहां सभी प्रकार के रक्त समूहों का रक्त तैयार रखा जाता है। किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए यह आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहे, दीदी ने कहा। क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? अनिल ने पूछा। नहीं, अभी तुम छोटे हो। 18 वर्ष की अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। रक्तदान कौन कर सकता है? जो 18 वर्ष का स्वस्थ व्यक्ति हो वह रक्तदान कर सकता है। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। प्राय ये समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाएगी, किंतु ये विचार बिल्कुल निराधार है। रक्त हमारे शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। इनमें से यदि कुछ रक्त किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी, दीदी समझाते हुए बोली। फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान किया करूँगा, अनिल ने कहा। शाबाश अनिल, डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए कहा। इसके लेखक है यतीश अग्रवाल। रक्त और हमारा शरीर, इस पाठ को अपन ने पूरी तरीके से अध्ययन कर लिया है और आज आप भी इसको घर जाके अभी और मेरे पढ़ाने के बाद में आप इसको और पढ़ेंगे और आप पाठ 5 तक की कॉपी में जो भी गृह कार्य आपने किया है उसको आप चेक भी करवा सकते हैं। थैंक यू।